तो चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही मजेदार सफर पर हमारे शरीर के अंदर। हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी कहानी समझेंगे और एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक ऐसी कहानी में बदल देंगे जो हमेशा याद रहेगी। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पाचन का मिशन क्या है, सफर मुंह से कैसे शुरू होता है, पेट में क्या होता है, फिर आंतों में और आखिर में क्या होता है। और हाँ, अंत में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी प्रणाली का मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का एक सुपर एडवांस्ड फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। इसका काम है जो भी हम खाते हैं उसे इतने छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ देना कि हमारा शरीर उसे सोख सके और फिर उसी से एनर्जी बना सके, ग्रोथ कर सके और अपनी मरम्मत भी कर सके। पूरा सिस्टम ना 5 जरूरी काम करता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना, फिर पाचन मतलब उसे तोड़ना, तीसरा अवशोषण जब पोषक तत्व खून में जाते हैं, चौथा स्वांगीकरण जब हमारी कोशिकाएं उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करती हैं, और पांचवा मलत्याग यानी बचे हुए वेस्ट को बाहर निकालना। कितना सिस्टमैटिक है ना। तो अब शुरू होता है असली रोमांच। आइए खाने के एक निवाले के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। और जाहिर है ये यात्रा शुरू होती है हमारे मुंह से। जरा देखिए, हमारे मुंह में 32 सैनिक तैनात हैं जिन्हें हम दांत कहते हैं, और हर किसी का अपना एक खास काम है। कुछ काटने के लिए, कुछ फाड़ने के लिए और कुछ अच्छी तरह पीसने और कुचलने के लिए। यहीं पर खाने को तोड़ने का पहला यानी कि मैकेनिकल काम शुरू हो जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। चबाना तो बस शुरुआत है, असली जादू तो केमिकल लेवल पे शुरू होता है। हमारी लार में यानी सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ये यहीं से स्टार्च को एक तरह की शुगर माल्टोज में बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, मुंह का काम हो गया। अब खाना आगे बढ़ रहा है एक मस्कुलर पाइप से होते हुए सीधा एक एसिड से भरे गड्ढे की तरफ। देखते हैं वहां क्या होता है। अच्छा, कभी सोचा है खाना नीचे ही क्यों जाता है, चाहे हम उल्टे ही क्यों न लटके हों? वो होता है पेरिस्टाइलसिस की वजह से। ये मांसपेशियों की एक लहर जैसी हरकत है जो खाने को एक ही दिशा में यानी नीचे की तरफ धकेलती है। कमाल की तकनीक है। और लीजिए, हम आ पहुंचे हैं पेट में। ये जे शेप का मस्कुलर बैग है जिसके अंदर एक पावरफुल केमिकल कॉकटेल बनता है। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को मारता है, पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है, और म्यूकस जो पेट की अपनी दीवार को उस एसिड से बचाता है। तो पेट का स्टार परफॉर्मेंस क्या है? वो है प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स को पेप्टोन जैसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। चलिए अब आते हैं कहानी के मेन इवेंट पर। पाचन की दुनिया का सबसे बिजी और सबसे जरूरी चौराहा, हमारी छोटी आंत। ज्यादातर एक्शन यहीं होता है। अंदाजा लगाइए इसकी लंबाई कितनी होगी। पूरे 6 मीटर। जी हाँ, 6 मीटर। सोचकर ही हैरानी होती है ना कि इतनी लंबी ट्यूब हमारे अंदर कैसे फिट हो जाती है। इसका काम है पाचन को फाइनल टच देना और फिर सारे पोषक तत्वों को सोख लेना। और ये काम वो अपनी दीवारों पर मौजूद लाखों उंगलियों जैसी चीजों से करता है जिन्हें विली कहते हैं। ये बिल्कुल एक तौलिए की तरह सतह का एरिया बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व सोखे जा सकें। लेकिन छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। इसकी मदद के लिए एक पूरी स्पेशलिस्ट टीम है जो अपने अपने जरूरी एंजाइम और जूस भेजती है। और ये रही वो सुपर हीरो टीम। लिवर जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो फैट को तोड़ने के लिए बाइल बनाता है। गॉल ब्लैडर उसी बाइल को स्टोर करता है। और पैंक्रियाज तो एंजाइम्स का पावर हाउस है जो हर तरह के खाने को पचाने में मदद करता है। तो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स तो अब खून में पहुंच चुके हैं, पर सफर अभी बाकी है। देखते हैं कि जो कुछ बचा है उसका क्या होता है। अब आती है बड़ी आंत की बारी। इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, बचे हुए खाने में से ज्यादातर पानी सोख लेना। दूसरा, ये हमारे दोस्त बैक्टीरिया का घर है जो विटामिन के बनाते हैं। और तीसरा, ये बचे हुए वेस्ट को जमा करके मल यानी फीसिस में बदल देती है। और बस यहीं पर यह सफर अपने अंजाम तक पहुंचता है। रेक्टम उस वेस्ट को स्टोर करता है और फिर एनस के जरिए उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूरी यात्रा तो हो गई। अब एक काम करते हैं, एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, एक रैपिड फायर की तरह।
ये 5 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत, सबसे पहला पाचन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, पेट में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे ज्यादा पोषक तत्व कहाँ सोखे जाते हैं, छोटी आंत में। तो ये पूरा सफर हमें क्या दिखाता है? यही कि हमारा शरीर कितनी कमाल की और कुशल मशीन है। हर हिस्से का एक खास काम है और सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये सच में कुदरत के बेहतरीन डिजाइन का एक नमूना है। अगली बार जब खाना खाएं तो अंदर चल रही इस शानदार फैक्ट्री के बारे में जरूर सोचिएगा।